Jai Sri Ram friends, today we are going to learn the meaning of Udbhav Sthiti Sanghar Karinim Kleshaharinim Sarv Shreyas Karim Sita Natoham Ram Vallabham means Bhagavati Sita or Jagat Janni Janki is ultimate source of origin, growth and conclusion. Udbhav Sthiti Sanghar Karinim क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभां जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। बाबा का मंगलाचरण अद्भुत है, क्रम बढ़ता जा रहा है। भगवती जानकी का पहले वंदना की श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। फिर से राजा रामचंद्र तक पहुंचने से पहले मानो क्रम बता रहे कि राम तक जाना हो तो पहले वाणी की आराधना करो, फिर गणपति की आराधना करो, फिर आप वाल्मीकि जी की आराधना करो, हनुमान जी की करो, भवानी शंकर की आराधना करो, भवानी की आराधना करो, भगवती सीता की आराधना करो। इन सब की जब कृपा कटाक्ष मिलेगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिलेंगे। और उसी क्रम में आज 4 चरण में माँ के 4 अद्भुत गुण दिए हैं, ऐसे अद्भुत गुण जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सीता ही तो थी जिसके कारण पूरी रामायण हुई। ये सीता ही तो थी जिसने पूरे इस रामचरित्र को प्रकट किया, वरना वो तो निराकार ब्रह्म है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। वो तो प्रमाण से परे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निराकार कभी साकार में प्रकट होता है। इस महामाया की कृपा थी जिसने प्रकट कर दिया अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो वशिष्येत सूक्ष्म्याम। वो अनंत तो सारा घटाने के बाद जो शेष रह जाता है वहां जाकर दर्शन होता है। महामाया है जो सर्वत्र प्रकट होती है, इसलिए पहला गुण उन्होंने लिया जो उद्भव की कारक है। भगवान राम का क्या है, राम जब बोलते हैं तो धीरे धीरे होठ ऊपर खुलते हैं, अर्थात सृष्टि का उद्भव होता है, फिर सृष्टि पूर्ण विकसित होती है, पालन होता है, और उसके बाद वापस ढक्कन लगकर प्रलय हो जाता है। राम बोलते ये तीनों के तीनों गुण अगर कहीं स्थापित है तो किसकी कृपा से है? उद्भव की कारक जगत जननी जानकी है, संसार की स्थिति की कारक जगत जननी जानकी है, और प्रलय की कारक भी जगत जननी जानकी है। अर्थात जहां जानकी है, जहां मां सीता है, वहीं भगवान शिव है। संसार में शिव तत्व भगवान का यदि देखना है तो जानकी के चरणों में चले जाओ, वहीं ब्रह्मा जी है और वहीं विष्णु जी है। जहां उद्भव हुआ वहां ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा का स्वरूप भी माता सीता, विष्णु भी माता सीता और शिव भी माता सीता। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, अर्थात जय शिव ओंकारा प्रभु रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धनिदारा। वो एकमात्र जानकी में सारे तत्व समाहित है जो महादेवों के देव है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एक मस्तक वाले, 4 मस्तक वाले, 5 मस्तक वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश। हंसासन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे, एक हंस पे बैठे हैं, एक गरुड़ पर बैठे हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश जी है। ये सब के सब कहाँ समाहित है? उस जगत जननी जानकी में, उस पावन भगवान श्री राम के नाम में समाहित है। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। वो मूर्ख है जो कहते हैं तीनों अलग अलग है, क्योंकि तीनों के तीनों प्रणव अक्षर में, तीनों के तीनों श्री राम के अक्षर में, तीनों के तीनों जानकी के अंदर एक होकर प्रकट हो जाते हैं।
सृष्टि का उद्भव होना भी आनंद का विषय है। थाली बजती है ना, फलाने जी के फलाना बेटा हुआ। सृष्टि का पालन भी अद्भुत अवसर है, विवाह होता है, गीत गाए जाते हैं। और सृष्टि का अवसान भी आनंद देता है, जब पथिक अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि, पुराने फटे हुए कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनकर नवीन यात्रा प्रारंभ करता है। अद्भुत काम है तीनों के तीनों। इसलिए तो हमारे लोग गाते थे, कदी आवलो बलम मेरी हटवाड़ो चुनड़ी ने फाट्या कई दिन होगा। वो जगतपति भगवान है, अब मेरा हटवाड़ा कब आएगा? अब वो मौत का महोत्सव कब आएगा? जब नया वस्त्र मिलेगा, नई देह मिलेगी, फिर नया आनंद मिलेगा, फिर थाली बजेगी, फिर आनंद से पढ़ेंगे, फिर लर्निंग थ्रू इंग्लिश, लर्निंग थ्रू रामचरितमानस, अंग्रेजी सीखेंगे, फिर संसार में कल्याण का साधन बनेंगे। वो हटवाड़ा कब आएगा? इसलिए तीनों चीजें आनंद की है। और इसीलिए निरंतर इस यात्रा का दूसरा चरण क्या है? क्लेश हारिण्यम। सारे क्लेशों का अगर कोई हरण कर सकता है तो वो कौन है? जगत जननी जानकी है। जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश है। अविद्या का क्लेश है, जो जानना चाहिए वो नहीं जानते, जो नहीं जानना चाहिए वो जानते हैं, ये अविद्या है। जिसे नारायण तत्व को जानना है, जिसे कल्याणकारी प्रकृति को जानना है, जिसे धरती आकाश अग्नि वायु के वास्तविक स्वरूप को जानकर उनका सदुपयोग करना है, उसे नहीं जानते पर उसके दुरुपयोग को सब जानते हैं। धरती के भीतर जहर डाल रहे हैं, केचुआ 40 फीट नीचे चला गया, ये जान रहे हैं, लेकिन गोबर और गोमूत्र की अधिष्ठात्री जगन माता सड़क पर भटकने को विवश हो गई, कोई जानना ही नहीं चाहता। बात करते ही कहते हैं कि राष्ट्र को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। अरे यदि तुम एक एक कर गाय बचा लो तो गोवंश बचा लोगे। घर को यदि गाय से युक्त कर दिया तो खुद बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। घर को यदि गोवंश से युक्त कर दिया तो दूध दही की नदियां हर घर में बह जाएगी, हर एक घर में धनवंतरी आ जाएंगे। अमृत घट लेकर अगर घर में गाय आ गई, उस विद्या को नहीं जानना और अविद्या को जानना, यही तो क्लेश का कारण है। तभी तो सारे रोग आक्रमण करते हैं, तभी तो अल्प मृत्यु आती है, तभी तो पीड़ा आती है। नहीं तो भगवान राम के राज्य में गाय और गोवंश का संरक्षण था। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, पहली परिभाषा थी। किसी के घर में अकाल मृत्यु नहीं थी, कोई बीमार नहीं था, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, सबके सब सुंदर थे और सबके सब निरोग थे। क्या हम नहीं चाहते चारों चरण? अगर ये चाहते हैं तो भगवती सीता का स्वरूप गाय को धारण कर लें घर में, ये चारों गुण बिना बुलाए आ जाएंगे सब। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक ऐसा घर बता दो जिसमें बीमार नहीं है, ऐसा घर बता दो जहां अल्प मृत्यु नहीं है, ऐसा घर बता दो जहां सुंदरता नष्ट नहीं हो रही है। पता नहीं कितने कितने कराने पड़ रहे हैं, जाकर के पुरुष वर्ग को फेशियल करवाने पड़ रहे हैं। और उसके बाद हालत ये अभी देख रहा था मैं कि एक मातृ शक्ति फेशियल करवा के आई तो बच्चा नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। ये अविद्या है। इस अविद्या से विद्या की यात्रा ही भगवती जानकी की वंदना है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जिनका पातंजलि ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। जहां सुख होता है राग उत्पन्न हो जाता है कि सुख की स्थिति निरंतर है। जहां दुख होता है हम सबको कोसने लग जाते हैं, द्वेष पैदा हो जाता है। इन सब से मुक्ति मिल जाए, पांचों जो दुर्गुण है, पांचों जो क्लेश है, इनसे मुक्ति मिल जाए तो कहां मिलती है? भगवती सीता की शरण में जाने से मिलती है। और सर्वश्रेष्ठ करिए माता। तीसरा चरण कैसा है? वो सर्वश्रेष्ठ करिए, प्रत्येक स्थिति में केवल और केवल श्रेयस्कर है, कल्याणकारी अर्थात पूर्ण रूपेण शिव तत्व को धारण किए हुए कल्याण का मार्ग बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि वो सीता है, अद्भुत स्वरूप है मां का। इसीलिए तो बाबा ने कहा ताके जुगपद कमल मनाऊं, भाव से वंदना की। चरण वंदन में भी भाव है, इससे सुंदर अच्छी नीति क्या होगी? मां के दोनों पैरों की वंदना करता हूं। पैर तो दो ही होते हैं ना। जब भाव होता है विशेषण दिया है, और वो विशेषण क्यों दिया है?
क्योंकि वहां अच्छी नीति स्थापित है। जगन माता का प्राकट्य कैसे हुआ कोई नहीं जानता। भगवान राम तो भगवती कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन माँ के लिए तो कहते हैं कि राजा जनक ऐसे अद्भुत राजा थे जो स्वयं हल लेकर बैलों की जोड़ी लेकर चलते थे और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। वो राजा जनक जो स्थित प्रज्ञ थे, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न काम कामी। सागर थे, धन की नदी, पद की नदी, मान की नदी। उन राजा जनक का कोई परिवर्तन नहीं। स्थित प्रज्ञ राजा जनक स्वयं खेती करते थे, स्वयं बैलों की जोड़ी लेकर चलते थे। ऐसे राजा जहां स्थापित हो जाए तो मान के चलो विश्व गुरु भारत बनाने के लिए भगवती जानकी वहां घड़े में से प्रकट हो जाती है। घट का मतलब होता है पूर्ण, और जब हल की नोक लगती है तो हल पाताल में जाता है, हल धरती पर रहता है और हल आकाश को छूता है। तीनों को जल थल और नभ को छूने की ताकत यदि है तो बलराम भगवान के इस साधन हल में है, जिसको धारण राजा जनक ने किया। और जनक ने जब धारण किया तो विष्णु पुराण कहती है तस्य पुत्रार्थ यजन भुवम कृषत शीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। राजा जनक ने उस समय जब यह अभियान चलाया, हल से चला रहे थे खेत में, उस समय उनके यहाँ हल की नोक के प्रहार से जो कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, इसके कारण उसका नाम सीता रखा गया। सीतोपनिषद में फिर इस नाम की वंदना की गई। द्वितीय भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना। ये जो जानकी हल के अग्रभाग की टक्कर जमीन में लगने से पैदा हुई। ये किसके घर जन्मी कोई नहीं जानता। इतिहास में मिलता है, कहां जन्मी उसका विशेष विवरण आगे दूंगा। आज वो कहते हैं, वाल्मीकि भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं, जिनके यहाँ रही क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। अपने क्षेत्र को अपने हल के द्वारा, अपने खेत को वो राजा जनक, ये खेत शब्द क्षेत्र था, अपना क्षेत्राधिकार था, उस खेत को जोतते तब ये सीता प्रकट हुई और उसके कारण इसको सीता नाम दिया गया, सबसे पवित्र नाम। और इस सीता की वंदना कैसे करते हैं? न तो हम राम वल्लभाम, नमस्कार नहीं करते, नमः शब्द छूट जाता है, न तो हम कहते हैं कि ये जो सीता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, नमस्कार नहीं नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणिपात जगन माता के समक्ष बाबा तुलसीदास करते हैं और कहते हैं ये सीता है कौन? भगवान राम की अतिशय प्रिय है, न तो हम राम वल्लभाम। भगवान राम की प्रियतमा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान राम की अतिशय प्रिय, कितनी प्रिय है कि संसार का सबसे सुंदर अगर लव लेटर कहीं मिलता है, प्रेम पत्र कहीं मिलता है, तो जब वो महामाया लीला कर रही थी अशोक वाटिका में, तब भगवान राम ने हनुमान जी महाराज के साथ भेजा, तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहसी तो ही पाई जानू प्रीति रस इतने हुमाही। अरे सीता, मेरे और तुम्हारे बीच का जो तात्विक प्रेम है उसे केवल मेरा मन जानता है और वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। जो योगियों के मन को रमण करने में समर्थ है, उन राजा रामचंद्र का मन कहाँ रमण करता है? जहां जगत जननी जानकी है। अर्थात जो योगियों को आनंदित करते हैं वो आनंदित कहां से होते हैं? भगवती सीता के हृदय में जाकर, क्योंकि जहां सीता है वहां सृष्टि है, जहां सीता है वहां शिव है, जहां सीता है वहां ब्रह्मा है, जहां सीता है वहां विष्णु है, जहां सीता है वहां हल की आराधना दृष्टिगत होता है, जहां सीता है वहां जनक का उद्यम क्षेत्र पर खेती का प्रकट होता है, जहां सीता है वहां गौ सेवा की अच्छी नीति है। इसलिए राम से पहले वंदनीय जगत वंदनीय सीता को यहाँ बाबा तुलसीदास जी नमस्कार नहीं न तो हम करते, मैं जानकी के सामने साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। और इसी भाव से मैं पुरोहित सर से भी निवेदन करूंगा कि आज नमस्कार और न तो हम की व्याख्या होनी चाहिए।
आप कैसे किसी को हलो कर रहे हो, कैसे सल्यूट कर रहे हो और कैसे चरणों में गिरे पड़े हो, इसकी विवेचना होनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी ये भी जाने कि नमस्कार कितने प्रकार से हो सकता है। बोले जगत जननी जानकी माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले काल भैरव नाथ की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। Welcome to this new episode of Learning English with Ramcharitmanas. Vishnu and myself were discussing the culture of the language and the language of the culture. So in these two episodes, I shall be sharing my ideas and views on these two aspects, the culture of the language and the language of the culture. And in this connection, I will recite a slok from the very first page of Ramcharitmanas. The slok goes like, Udbhava Sthiti Sanghar Karinim Klesh Harinim सर्वश्रेष्ठ करीम सीता नतोहम श्री राम वल्लभा. Let us understand first the various words which have constituted this shloka. Udbhav means the origin, the beginning. Sthiti means the status, the development, the growth, the nourishment, the protection. And Sanghar means the destruction, the conclusion, the valediction. Udbhav Sthiti Sanghar Karinim, the cause of origin, growth and conclusion. Klesh Nashini means remover of any kind of misery, sorrow or in fight. Sarva Shreyas Karim, the cause of everything which is desirable. Sarva Shreyas Karim, the cause of everything which is desirable. Sita, Natoham. Natoham means I bow my head. Sri Ram Vallabha, who is the consort of Sri Ram, who is the beloved of Sri Ram, who is the counterpart, the soul mate of Sri Ram, Sita. The slok invokes the grace of the consort of Sri Ram, Sita. It praises, it admires, it offers the obeisance to the counterpart, the half part, the soulmate of Sri Ram, Sita. Having understood the meaning of each word of the shloka in English, now let us understand how we can translate this shloka.
I bow my head to Sita, who is the consort and soulmate of Sri Ram, who is the cause of origin, growth, and destruction, who is the remover of misery, who is the cause and doer of everything which is desirable. I bow my head to Sita, who is the consort, the soulmate of Sri Ram. Here we can understand that it is always not possible to do a verbatim translation because the shlok is in Sanskrit language. And the Sanskrit language has its own culture. English language has its own culture. The composition in Sanskrit language will be altogether different than the composition of the sentence in English. In this case, I think we shall have to begin with the word natoham. I bow my head. Natoham is a kind of greeting, it's a kind of paying respect, it's a kind of conveying our obeisances, our reverence, our regards, to honor in the honor of the deity or the goddess. And in Hindi or in Sanskrit, there are various kinds of the greetings. Namaste, Namaskar, Pranam, Dandavat, Sashtang Dandavat, many kind of greetings. Natoham, it can be any kind of greeting where you are bowing your head, your half of the body, or you can even be doing the Sashtang Dandavat. Sashtang Dandavat, the equivalence in English I can find is prostration. Prostration, P-R-O-S-T-R-A-T-I-O-N. Prostration. To prostrate, that is to lie on the earth horizontally, is to prostrate. And prostration is the act of the noun. Prostrate is the verb. So I bow my head or I prostrate to Sita, who is the consort. Let us understand this word Rama Vallabha. Vallabha means beloved, wife, consort, soulmate, better half. Out of all these options, we choose the word consort. In my opinion, it is the most befitting. Because this refers to the divine union, whereas the words like wife, the counterpart, the better half,
the soulmate. They all mean kind of a worldly relation, the relations which are existing in this world. Consort is the most befitting word in divine relationships. So in this way, we have expressed our reverence, our respect, our regard, our honor to the consort of Sri Ram, Sita, who is the cause of the origin of growth and of destruction. In a nutshell, who is Omkara Swarupa. Omkar, Ma, the beginning, the growth, and the destruction. We bow our head, we prostrate to Maharani Sita, the consort of Ram. Thank you.